तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण B 90 डिग्री यानी समकोण है। B से AC पर BD लंब है। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कह रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर है और BC बराबर 8। तो बड़ा भुजा क्या है? BC है 8, इसको हम ले लेते हैं। BC बराबर 8 सेंटीमीटर एक हम भुजा ले लेते हैं, इसको माप लेते हैं। 8 सेंटीमीटर एक भुजा ले लेते हैं। यहाँ देखिए 8 माप के ले लेते हैं। यहाँ से ये 0 से लेकर 8 सेंटीमीटर का एक भुजा हम ले लेते हैं। ये बिंदु हमको प्राप्त हो गया जो क्या है? BC है। इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, और ये कितनी दूरी है इसका? तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पर देखिए कोण B समकोण है। कोण B मतलब यहाँ पर क्या करेंगे? एक समकोण बनाना पड़ेगा। तो यहाँ स्केल की सहायता से यहाँ हम 90 डिग्री का कोण ले लेते हैं। देखिए एक 90 डिग्री का कोण हम इस प्रकार बना लेते हैं जो कि बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ काटेंगे तो 60 डिग्री और फिर ये यहाँ कटेगा तो 120 डिग्री। तो 60 और 120 के बीच में कितना डिग्री का कोण हमारा बन जाएगा? तो ये 90 डिग्री का कोण हमारा बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए ये बिंदु जो है इसको मिला दीजिए। 90 डिग्री का कोण हमारा बन के रेडी हो जाएगा। ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन के रेडी हो गया। 90 डिग्री का कोण कितना डिग्री हो गया? तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अब कह रहा है AB बराबर 6 सेंटीमीटर। तो B तो यहाँ है, तो ये यहाँ होना चाहिए। तो इसमें हम 6 सेंटीमीटर माप के AB को हम बना लेते हैं। देखिए 6 सेंटीमीटर कंपास की सहायता से 6 को बना लिए। अब यहाँ 0 पर ले जाते हैं। देखिए 6 हो गया, 0 6 फिक्स हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ B पर कंपास रख करके यहाँ एक चाप काटेंगे, चाप बनाएंगे और ये हो गया हमारा A, जो कितना दूरी है इसका? तो 6 सेंटीमीटर। सॉरी, AB बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर ले लिए। BC बराबर 8 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ कटा है A पर चाप, इसको A को C से मिला दीजिए। A को C से हमको मिला देना है। ये मिला दिए। अब हमको क्या करना है? देखिए त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज बन गया जो 90 डिग्री का है। BC बराबर 8 और AB बराबर 6, मतलब यहाँ तक हम काम कर चुके हैं। अब आगे कह रहा है B से AC पर BD लंब है। B से AC पर क्या है? BD लंब है, मतलब यहाँ से एक लंब लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा B बिंदु है इस पे हम कुछ कंपास को सेट करके यहाँ पर एक चाप डालना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये B को हम मान करके केंद्र यहाँ पर एक चाप डाल देंगे और यहाँ पर ऐसे एक चाप डाल देंगे। तो देखिए 2 बिंदु यहाँ प्राप्त हुआ, एक बिंदु यहाँ प्राप्त हुआ और एक बिंदु यहाँ प्राप्त हुआ। अब ये दोनों बिंदु से क्या करेंगे, थोड़ा स्केल को छोटा करके कंपास को यहाँ पर और छोटा कर लीजिए। यहाँ पर एक कटान बिंदु प्राप्त करेंगे। देखिए ये कटान बिंदु जो प्राप्त हुआ इसको हम क्या करेंगे? B से मिला देंगे। B से हम सिंपली मिला देंगे। तो इसको हम मिला देते हैं, मिला दिए। अब ये जो हमको ये बिंदु प्राप्त हुआ इसको हम मान लेते हैं D। अभी समझेंगे D क्यों माने हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है B से AC पर BD लंब है। B से AC पर क्या लंब है? तो BD लंब है।
पता चल गया लंब है। तो अब कह रहा आगे बिंदुओं बी सी डी, है ना, डी से होकर जाने वाली एक वृत्त खींचिए। बी सी डी से होकर जाने वाली एक वृत्त खींचेंगे। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, वृत्त खींचने के लिए बीसी को हमको 2 बराबर भागों में काटना पड़ेगा, मतलब समद्विभाजित करना पड़ेगा। तो हम समद्विभाजित कैसे करते हैं, तो ये बीसी से के आधा से बड़ा जो है ये एक चाप ले लेंगे यहाँ पर, और यही चाप के सहायता से हम बीसी को समद्विभाजित करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर कट गया और ये कुछ इधर आ गया, तो इसको मिला लेते हैं पहले, यहाँ सी पर डाल के ये थोड़ा इधर आ जाएगा। ये 2 बिंदु जो हमको प्राप्त हुआ, ये दोनों बिंदु को क्या करेंगे, हम मिला सकते हैं। ऐसे मिला लीजिए डॉट डॉट डॉट, नहीं तो हमको तो समद्विभाजित करना ना। ये बिंदु हमको प्राप्त हो गया, इसको हम मान लेते हैं ए बी सी डी, इसको हम मान लेते हैं कुछ क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, ई सीरियल वाइज मान लेते हैं, मानने में अच्छा होगा। ई बिंदु मान लिए। अब ई को केंद्र मानकर क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे हम। ई को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचेंगे। ई को केंद्र मानकर एक हमको वृत्त खींचना पड़ेगा। ई को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचते हैं। देखिए एक वृत्त खींच लेते हैं, तो देखिए एक वृत्त खींच लिए, एक हम यहाँ वृत्त खींच लिए, ठीक है, एक वृत्त खींच लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बी सी डी से होकर जाने वाले एक वृत्त खींचा गया, तो खींच लिए हैं, बी सी डी से होकर एक वृत्त खींच लिए। अब कह रहा ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करें। तो हम क्या करेंगे, ए से स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए इस वृत्त पर हमको कुछ करना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये देख रहे हैं ए और यहाँ ई है, इसको क्या करेंगे, एक दूसरे से मिला देते हैं, अब स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। तो हम रेड पेन का इस्तेमाल करते हैं, तो देखने में अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए ए को डायरेक्ट हम ई से मिला दिए, ए को ई से मिला दिए। अब ए ई जो हमको है इसको हमको समद्विभाजित करना पड़ेगा, तब जा करके हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा ए से हम इस बिंदु पर डाल सकते हैं। तो हमको ए ई को समद्विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको फिर इस रेखा को समद्विभाजित करना पड़ेगा। स्पर्श रेखा लेने के लिए तो आधा से ज़्यादा दूरी ले लिए। देखिए कहाँ कट रहा है, एक यहाँ कट रहा है और एक कुछ यहाँ कट रहा है। देखिए अब इधर से ले लीजिए, ये बिंदु से ले लीजिए, ये देखिए यहाँ कट गया, यहाँ आ गया, और ये कुछ इस प्रकार यहाँ कट गया। देख रहे हैं, ध्यान देना पड़ेगा। ये एक बिंदु प्राप्त हुआ और एक बिंदु ये प्राप्त हुआ, तो इसको मिला लीजिए, इसको आपस में मिला लीजिए रेड पेन की सहायता से। हाँ देखिए इसको मिला लेते हैं, इसको हमने इस प्रकार मिला लिया, इस प्रकार मैंने मिला लिया। अब देखिए यहाँ जो एक बिंदु हुआ इसको भी कुछ नाम देना पड़ेगा। यहाँ ई माने, ई के बाद क्या मान लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसको एफ मान लेते हैं। क्या, एफ मान लेते हैं, एफ मान लिए। अब एफ को केंद्र मानकर क्या करेंगे, हम एक वृत्त खींचेंगे, तब जा कर के हमको स्पर्श रेखा प्राप्त होगा। एफ को केंद्र मान के एक वृत्त यहाँ डालेंगे, तो एक वृत्त हम यहाँ डालेंगे। तो वृत्त नहीं डाल करके हम क्या करेंगे, क्योंकि वृत्त डालेंगे तो यहाँ देख रहे हैं और ये हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट चाप खींच लेते हैं। देखिए चाप है ना, या डॉट डॉट वाला हम ले सकते हैं। चाप यहाँ खींच लिए, यहाँ जो चाप खींचे ना, इसी को क्या करेंगे, ये बिंदु मान लेते हैं। बिंदु मान के, यानी तो नहीं रहने दीजिए, यहाँ से एक चाप खींच लिए, रचना के चरण में इसको लिख लेंगे। इसको मान लीजिए एफ था ये, और ये हो गया जी। अब क्या करेंगे, ये जो है ए से जी को मिला दीजिए। देखिए हमको स्पर्श रेखा प्राप्त हो गया, एफ को जी से
सिंपली मिला देना हमको, F से G को हमको मिला देना। तो देखिए AG हमको स्पर्श रेखा वृत्त से प्राप्त हो गया। तो ये था हमारा रचना। अब इसके चरण में चलते हैं। तो जैसे हम बनाए स्टेप बाय स्टेप हम रचना के चरण में इसको डाल देंगे। क्या करेंगे सबसे पहले, रचना के चरण। तो रचना के चरण पहला में क्या करेंगे कि क्या किए हम, BC बराबर 8 सेंटीमीटर एक क्या खींचा, तो रेखा खींचा। तो लिख लेंगे BC बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा। कोण B को समकोण बनाया, कोण B पर क्या किए, समकोण बना ना। तो लिखिए कोण B बराबर 90 डिग्री है ना, खींचा, ये भी किए। उसके बाद AB बराबर 6 सेंटीमीटर, क्या, AB बराबर 6 सेंटीमीटर है ना, खींचा, AB बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा, ये कर दिए। उसके बाद क्या किए, A को C से मिलाया, C में लिख लीजिए, A को क्या करेंगे, C से मिलाया। ये पहला ही चरण में इतना लिख दिए। अब A को जो C से मिलाएं, अब क्या किए कि B से AC पर BD लंब खींचा, ये नहीं किए, तो लिख लीजिए चरण 2 में लिखिए B से क्या किए, AC पर BD लंब लिया, B से AC पर क्या लिया, BD लंब लिया, BD लंब खींचा, ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब खींचा, ठीक है। इतना लंब खींच लिए। उसके बाद क्या किए, तो B और C को समद्विभाजित किए थे, तब ना त्रिभुज बनाए थे। लिख लीजिए तीसरा चरण में लिख लीजिए BC को समद्विभाजित किया, समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटा, समद्विभाजित किया है ना, समद्विभाजित किया एवं E को केंद्र मान करके एक वृत्त खींचा, E को केंद्र मानकर क्या खींचा, वृत्त खींचा, वृत्त बनाया या खींचा, लिख लीजिए खींचा, ये लिख दिए। अब उसके बाद क्या किए, तो E को केंद्र मान के एक वृत्त खींचे। उसके बाद हम क्या किए कि A को E से मिलाया है ना, A को E से मिलाया। चौथा में लिख लीजिए A को E से मिलाया, जैसे बनाए स्टेप बाय स्टेप लिख दिए। A को E से मिलाया है ना, A को E से मिलाया। अब A को E से मिलाया और AE को समद्विभाजित किया है ना, एवं क्या किया, AE को समद्विभाजित किया तब ना F आया, AE को समद्विभाजित किया, समद्विभाजित किया कर दिए। F बिंदु को केंद्र मानकर G पर एक चाप खींचा है ना। पांचवा AE को समद्विभाजित किया तो F बिंदु प्राप्त हुआ, तो लिखेंगे F से F को केंद्र मानकर क्या किया, G पर चाप लिया है ना, G पर चाप लिया है ना। छठा में लिख लीजिए इस प्रकार है ना, या इस तरह हमें स्पर्श रेखा AG प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या प्राप्त हुआ, AG, AG प्राप्त हुआ। बस हमको इतना लिखना है, ये आपका रचना और ये उसका चरण, बस इतना लिख देंगे हम।